पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान से जंग बंदी में तोसी, बातचीत का अमल मुकम्मल होने तक जंग बंदी बरकरार रखने और ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी भी जारी रहने का ऐलान। एक बयान में सदर ट्रंप ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी क़यादत की मुत्तफ़िक़ा तजवीज़ आने तक हमले रोकने की दरख्वास्त की। ईरान शदीद माली बहरान का शिकार है। अमरीकी नाकाबंदी से उसे रोज़ाना तकरीबन $500 मिलियन का नुकसान हो रहा है। ईरान फौरी तौर पर आबनाए हुर्मुज़ खुलवाना चाहता है, लेकिन अगर अमरीका ने ऐसा किया तो फिर ईरान कभी डील नहीं हो सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अपनी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से जंग बंदी में तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया। कहा, पाकिस्तान कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है दोनों फरीक इस्लामाबाद में तयशुदा मुज़ाकरात के दूसरे दौर में जामे अमन डील में कामयाब हो जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात, खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर ईरानी पार्लिमान बाकर कालिबाफ के मुशीर ने कहा कि ट्रंप की जंग बंदी में तोसी का कोई मतलब नहीं। हारने वाला फरीक शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। जंग बंदी में तोसी का ऐलान वक्त हासिल करने की चाल है ताकि अचानक हमला किया जा सके। ईरानी पासदारान ने 2 जहाज़ों कब्जे में लेकर ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिए। ईरानी बहरिया का कहना है कि दोनों जहाज़ों ने बगैर इजाज़त नेविगेशन सिस्टम में खलल डाला। दोनों जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ में सेफ्टी को खतरे में डालने पर कब्जे में लिए गए। चीन का एक बार फिर ईरान अमरीका तनाज़ा सिफारतकारी से हल करने पर जोर। ईरान अमरीका जंगबंदी में तोसी पर रद्द अमल में तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि जंग और अमन के दरमियान मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल नाजुक मरहले पर है। जारहियत को दोबारा शुरू होने से रोकने की कोशिश सबसे बड़ी तरजीह है। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा येविट कूपर ने कहा, चाहते हैं मुज़ाकरात दोबारा शुरू हों, जामे तस्फ़िया सामने आए, आबनाए हुर्मुज़ किसी पाबंदी या महसूल के बगैर मुकम्मल खोली जाए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस का भी जंग बंदी में तोसी का खैर मक़दम। कहा, उम्मीद है पाकिस्तान की कोशिशें तनाज़े के पायदार हल के लिए साज़गार हालात पैदा करने में मुआविन होंगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने मुज़ाकरात में सहूलतकारी की कोशिशों को उजागर किया। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान के सिफारती किरदार की हिमायत का इरादा। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अरग़ची की इतालवी हममनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक अब्बास अरग़ची ने इतालवी हममनसब से ताज़ा तरीन इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने जंग बंदी में तोसी और डिप्लोमेसी से मुताल्लिक़ मामलात पर भी बातचीत की। बरतानिया और फ्रांस की आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खुलवाने के लिए आज से लंदन में 30 से ज़ायद ममालिक के फ़ौजी मनसूबा साज़ों के साथ 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस। बरतानवी वज़ीरत दिफ़ा के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में फ़ौजी मनसूबा साज अपने मुल्क की सलाहियतों, कमांड और कंट्रोल के ढांचे के साथ साथ मिलिट्री फोर्सेस की खित्ते में तैनाती पर भी बात करेंगे। किसी भी फ़ौजी मनसूबे को पायदार जंग बंदी मुआहदे के बाद आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फ़रोग़ में तेज़ी लाने के लिए इक़दामात में तेज़ी लाने की हिदायत। बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फ़रोग़ पर जायज़ा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग़ से ईंधन की दरामदी बोझ में कमी आएगी। ये माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी इंतहाई अहम है। कम आमदन वाले अफराद के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों पर सब्सिडी में शफ़ाफ़ियत यकीनी बनाई जाए और इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम के नफाज में मज़ीद तेज़ी लाई जाए।
क्रिकेट स्टेडियम पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। ANP का इजलास के बॉयकॉट का ऐलान। मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान का कहना है कि अवाम को बराह रास्त मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी से आगाही का मौका फराहम करना है। सूबाई सदर अवामी नेशनल पार्टी मियां इफ्तिखार ने कहा कि सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। खेल के मैदानों को सियासी सरगर्मियों के बजाय खेलों के फ़रोग के लिए इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज पर रिक्रिएशनल ड्रग्स इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। PCB ने तहकीकात शुरू कर दी। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक मोहम्मद नवाज का T20 वर्ल्ड कप के दौरान टेस्ट लिया गया जो मुस्बत आया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया। तर्जुमान PCB आमिर मीर के मुताबिक PCB अपनी तहकीकात से मुतालिक आज ICC को आगाह करेगा। इल्ज़ाम साबित होने पर मोहम्मद नवाज को पाबंदी या किसी और तालीमी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद नवाज आज मुमकिन तौर पर मुल्तान सुल्तान्स के लिए हैदराबाद किंग्समैन के खिलाफ एक्शन में होंगे। और HBL PSL 11 में कराची किंग्स की पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ बैटिंग जारी। दूसरे मैच में हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें कराची में मद्दे मुकाबिल होंगी। PSL के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। चोहोंग ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में खवातीन पुलिस एहलकारों की पासिंग आउट परेड। खवातीन एहलकारों ने तरबियत का अमली मुजाहिरा किया। तरबियत मुकम्मल करने वाली 156 एहलकारों में टेली कम्युनिकेशन और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की एहलकार भी शामिल हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ज़मीन का दिन। इस साल का मकसद माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, आलूदगी में कमी और ज़मीन को दरपेश ख़तरात के बारे में शऊर उजागर करना है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए पॉलिसियों को मज़ीद मजबूत बनाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर आलमी ताउन और हिकमत अमली नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि कुदरती वसाइल और दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला सिंध ने अपने पैगाम में कहा, जंगलात की कटाई और इकोसिस्टम्स की तबाही खतरनाक रुझान है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, मौसमियाती तब्दीली और तवील खुश्कसारी जैसे चैलेंज बलूचिस्तान पर असरअंदाज हो रहे हैं। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, दर्जा हरारत में खतरनाक हद तक इजाफा और ग्लेशियर्स की तेजी से पिघलाव तशवीशनाक है। अमेरिका ने ईरान को असलहा फराहम करने वाली कंपनियों और अफराद पर नई पाबंदियां लगा दी। 14 अफराद और कंपनियों को पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। अमरीकी महकमा खजाना का कहना है कि ईरान, तुर्की और UAE में मौजूद अनासर को निशाना बनाया गया। अमेरिका के दिफाई बजट में 42% इजाफे की तजवीज़। ये अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा 4181 खरब 27 अरब रुपए का बजट होगा। 1.5 ट्रिलियन डॉलर के दिफाई बजट में बहरी जहाज़ों, जेट तैयारों और गोल्डन डोम के लिए 750 अरब डॉलर शामिल। जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी पर बड़ी सरमायाकारी का ऐलान। पेंटागन ने अमेरिकी सदर के माली साल 2027 के दिफाई बजट की मजीद तफसीलात जारी कर दी। ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम्स पर 74 अरब डॉलर खर्च होंगे। स्पेस डिफेंस प्रोग्राम्स के लिए 75 अरब डॉलर से ज़ायद रकम मुख्तस। मिसाइल दिफाई मंसूबे, गोल्डन डूम के लिए 18 अरब डॉलर, जबकि अमेरिका मैक्सिको सरहद के लिए 2.3 अरब डॉलर के सिक्योरिटी फंड मुख्तस करने की तजवीज़। पाकिस्तान की गैर कानूनी इसराइली आबादकारों के मस्जिद अक्सा पर धावा बोलने की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि काबिल मजम्मत इक़दामात बैनुल अक़वामी कानून और मुक़द्दस मकाम के तक़द्दुस और हुर्मत की खुली खिलाफ वर्जी हैं। इस तरह के इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात खित्ते में कशीदगी में मज़ीद इजाफे का बायस बन सकते हैं। पाकिस्तान मुतालबा करता है कि गैर कानूनी आबादकारों को हासिल इस्तिस्ना ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के साथ अपनी मुकम्मल यकजहती का इरादा करता है। और मारूफ अदाकार, मेज़बान और कॉमेडियन मोइन अख्तर के मुकाले में यादगार, चाहने वालों ने बरसी पर उन्हें बहुत याद किया।